पता है, मैं बचपन से स्कूल में किताबों से पढ़ती आ रही हूँ कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। हमारा देश विकासशील देश है। क्यों? हमारा देश हमेशा विकासशील देश क्यों है, विकसित देश क्यों नहीं है? क्या आप कारण जानते हैं? हमारे देश में जो राजनीति होती है वो सिर्फ जातिवाद के नाम पे होती है। मतलब मेरे जीवन में, मेरे संस्कारों में या बचपन से मैंने जो सीखा, वो सबसे बड़ी जाति जो है वो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी। पर हम क्या करते हैं कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक क्रिमिनल था, एक रेपिस्ट था, उसने रेप किया, वो लड़की ने सुसाइड कर लिया, मर गई। या एक मर्डरर था, लेकिन क्या हुआ कि वो फला जाति का था। अब उन लोगों ने गैंग बनाई और गैंग बना के उस क्रिमिनल के साथ खड़े हो गए कि भैया तू मेरे धर्म का है, आ मेरे को सपोर्ट कर, मेरे से ये हो गया। मतलब गलत चीज़ों का सपोर्ट करने के लिए एक धर्म के लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं, क्रिमिनल्स एक साथ खड़े हो जाते हैं। और जो सही लोग हैं वो कहते हैं ना, चोर चोर मुँह से रे भाई, तो सब एक साथ खड़े होके एक सही आदमी को गलत साबित कर देते हैं। हाँ, आप लोग कर सकते हैं, वो अपना अंत नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जितना सूझ समझ दुनियादारी देखी है कम उम्र में, मैंने देखा उनका अंत और बाद में परेशानियां बहुत ज़्यादा होती हैं। पर वो अपने फ्यूचर को जाने बिना प्रेजेंट में जीते हैं। क्रिमिनल्स मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, क्रिमिनल्स एक पर्टिकुलर जातिवाद के लिए सपोर्ट करते हैं, गलत चीज़ों का सपोर्ट करते हैं। महिलाओं का तो जीना इतना मुश्किल है, बेचारी महिलाएं अपनी परेशानियां कि मेरे साथ रेप हुआ, छेड़छाड़ हुई, दबा लेती हैं, सुसाइड कर लेती हैं और अज्ञात कारण रह जाते हैं उनके सुसाइड के, छुप जाते हैं और क्रिमिनल्स बच के निकल जाते हैं। क्योंकि गलत पॉलिटिक्स होती है, गलत तरीके से काम होता है, सारे क्रिमिनल्स जातिवाद की वजह से एक साथ मिल जाते हैं। तो क्या हम लोग सब एक साथ आगे बढ़ के हमारा यूथ जो है, युवा पीढ़ी आगे बढ़ के इन चीज़ों से उठ सकती है? क्या हम लोग ये सोच सकते हैं कि सबसे बड़ी जाति इंसानियत हो, सबसे बड़ा धर्म हमारा इंडियन हो, बीइंग भारतीय होना हमारा धर्म हो, जाति हमारी ह्यूमैनिटी हो? क्या हम इस चीज़ पे काम कर सकते हैं? क्योंकि मैं बहुत सालों से बहुत यूथ लोगों से, युवा से जुड़ी हूँ, यंग लोगों से जुड़ी हूँ, उन्हीं से उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मेरे देश का भविष्य युवा है और हमेशा मैं युवा के अंदर एक अलग ही एनर्जी देखती हूँ, जो वो बदलाव कर सकते हैं चीज़ों को, वो इस दुनिया को बदल सकते हैं, इस देश को बदल सकते हैं अपनी सोच से। जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, हम सबसे अपना टिफ़िन शेयर करते हैं। एक बाइट मैंने खाई तो मेरे दोस्त ने उसमें से खाया, ये चलता है। फिर कहाँ हमारी जॉब में आके या हमारे घरों में ये जातिवाद घुस गया। सबसे बड़ा धर्म जाति इंसानियत होगा, उसी दिन हमारा देश डेवलपिंग कंट्रीज़ की गिनती में आएगा। जब हम क्रिमिनल्स का सपोर्ट करना बंद करेंगे जातिवाद के नाम पे, जब हम जातिवाद के नाम पे गलत आदमी का सपोर्ट करना बंद करेंगे, जब हम एक सही आदमी को जीने का अधिकार देंगे, एक सही आदमी को इंतज़ार ना करना पड़े कि मैं उस अदालत में ही अपनी जंग जीत पाऊंगा और उससे पहले वो अपना जीवन ना खो दें। एक सही आदमी को अपनी जंग इस धरती पे आपके समाज में जीतनी होगी। पता है क्या होता है, बहुत सारे गलत लोग एक साथ मिलके एक सही आदमी को गलत साबित करने की कोशिश कर लेते हैं और मासूम नादान जनता क्या करती है? नादान जनता क्या करती है? वो उनकी बात, चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है। बेचारों को अपने कमाने खाने के आगे फुर्सत ही नहीं है, उनको जो जैसा बोलता है वैसे मान लेती है नादान दुनिया। प्लीज़ आप खुद चीज़ों को जानें कि क्या होता है जब गलत सारे एक साथ मिल जाते हैं, एक सही आदमी को भी गलत साबित कर देते हैं। तो आप हकीकत जानने की कोशिश करें, जातिवाद की राजनीति ना खेलें, गलत काम को पहल ना दें। इस धरती की अदालत में, इस धरती में, इस समाज में एक सही आदमी को जीने का हक है और जीने का अधिकार है और सही को जीतने का अधिकार भी है। तो कृपया इस तरह का काम ना करें। हे यूथ, हे युवा पीढ़ी, कृपया ध्यान दें और हमारे देश को इस जातिवाद की जंग से निकालने की कोशिश करें।